नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का न्यूज़ जो है उसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस टाइप का न्यूज़ बनने वाला है। ठीक है, तो हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु। हाँ, इसके बारे में आपको पता होगा कि तमिलनाडु न्यूज़ किस चीज़ से संबंधित है। इसमें आपको पता होगा कि बिहारी लोगों पे एक अत्याचार किया गया है तमिलनाडु के लोगों द्वारा। तो इसमें आपको एक दुविधा ये होगी कि क्या ये न्यूज़ सच है या फिर गलत है, या फिर किस तरीके का इस न्यूज़ पे मतलब इस न्यूज़ को लेकर के लोगों में किस तरीके के मतभेद हैं। इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी जिस फ्लाइट से मैं जा रहा हूँ उसमें 90% जो है चेन्नई के लोग, तमिलनाडु के लोग होंगे। हम कभी किसी को मारते हैं क्या? हमारा दिल सबके लिए जो है बड़ा रहता है। फिर हमारे साथ राजनीति क्यों होता है? बिहार में नेता सब कहता है कि 4 को आईटी शहर बनाएंगे। कोई को 4 को रे ससुरा, आज तक एगो कर्नाटक में एक है, आंध्र प्रदेश में एक है, हैदराबाद कर्नाटक में एक है, बेंगलुरु महाराष्ट्र में एक है, पूना। अब तुम लोग कहते हो 4 को बनाएंगे। कहाँ से 4 को बना दोगे रे? पहले एगो तो बनाओ। 2,61,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। वो 2,61,000 करोड़ होता कितना इन लोगों को नहीं पता है। उससे क्या क्या डेवलपमेंट होगा उस पर चर्चा नहीं होगा। शादी ब्याह में सबको जाना है, जैसे 12 बजे सदन स्थगित होता है सब अपना फॉर्च्यूनर पकड़ता है, सब चला जाता है शादी ब्याह करने। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, सब शादी ब्याह में पक्ष और विपक्ष जानबूझ के हंगामा करता है। सदन कैसे हंगामा करता है, सब पीटता है सब, और जाके जो है सदन स्थगित करके चर्चा करे ना। नहीं मार खाए हैं। अगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नहीं मार खाए तो नहीं मार खाए, हम मानते हैं नहीं मार खाए, लेकिन हमारे बिहार के मजदूर बाहर क्यों कमा रहे? क्यों उनको समस्या हो रहा है? लगता है कि तमिलनाडु जाने से बिहार सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? गांधी जी निकले थे ना गुजरात से, आए थे ना चंपारण, देश को आजाद करा दिए थे ना। उम्मीद था कि नहीं? उम्मीद पे दुनिया टिका हुआ है, और हम भी उम्मीद पे हैं कि एक दिन हमारा बिहार जो है ना वो सच में सोने की चिड़िया बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा यदि अंत में आपको, तो इसे लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के झूठे न्यूज़ और सच्चे न्यूज़ में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाए, उसे कैसे पहचाना जाए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। तमिलनाडु में हिंदी विरोध जगजाहिर है। हिंदी को लेकर विरोध होता रहा है, लेकिन उसी तमिलनाडु के डीजीपी ने हिंदी में ट्वीट किया है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्वीट कर लिखा है, सोशल मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंदी बोलने पर तालिबानी सजा दी जा रही है। कृपया ऐसे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप मैसेज पर चल रही निराधार अफवाह पर ध्यान से लौटे बिहार के कामगारों का भी यही कहना है कि ऐसी खबरें फैली जरूर हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ये आप आंख से देखे मारपीट की घटना, सारी आंख से देखे हैं? आँख से तो हम नहीं देखे। क्या आँख से नहीं देखे? तो कैसे देखे आप? हम अपने आँख से देखते तब तो ठीक है था। हाँ, आँख से नहीं देखे। खुद मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु भेजने के निर्देश दिए हैं, जो बताता है कि बिहार सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और आपको पता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर के, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी, चाहे किसी भी मतलब पार्टी की सरकार हो, वो किसी न किसी तरीके से एक देश में एक मुद्दा खड़ा करती है जिससे कि उसको चुनाव में सीट हासिल करने में मदद मिल सके। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है बीजेपी सरकार में, और बीजेपी राजनेताओं द्वारा भी कुछ इस तरीके की न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। और इस तरीके की न्यूज़ फैलाने से क्या होगा, लोगों में एक आक्रोश पैदा होगा, और वो खुद आपस में भिड़ेंगे और चुनाव में एक मुद्दा बनेगा वोट पाने का। ठीक है, बिहार के लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हुआ है, ये तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा। अभी ये मैं किस बिहार पे आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हुआ है, वो आप इस टाइटल में देखिए, इस न्यूज़ में देखिए। ये एनडीटीवी का न्यूज़ है जिसमें मैंने लिया है, इसको उठाया है। इसमें इस न्यूज़ में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बीजेपी लीडर है जो कि इसने क्या किया है कि तमिलनाडु में प्रवासियों पर इस तरीके के आक्रमण हुए हैं, हमला हुए हैं, उनको पीटा गया है, इस तरीके का एक झूठा न्यूज़ फैलाया है, जिससे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर बिना किसी के कुछ समझे बुझे ही लोगों ने इस तरीके के वीडियो वायरल कर दिए हैं। हालांकि लोगों को लग रहा है कि ये बिल्कुल साफ न्यूज़ है, जो कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, चाहे एबीपी न्यूज़ है, बीबीसी न्यूज़ हो, या फिर डेली न्यूज़ हो, सच तक हो। ये सभी लोग अपना किसी न किसी तरीके से एक
चीज़ों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सभी लोग रोड पर आ चुके हैं और इस न्यूज़ के बारे में क्या सच है क्या गलत है इसको ढूंढने के लिए तमिलनाडु निकल चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ तो यदि इस राजनेता द्वारा फैलाई गई है, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस फोटो में, कि ये राजनेता द्वारा यदि फैलाई गई ये न्यूज़ है, तो यदि इस तरीके की राजनेताओं द्वारा किसी भी प्रकार से कोई न्यूज़ फैलाई जा रही है तो ये तो गलत है, बिल्कुल, है ना, गलत है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार के लोग या यूपी के लोग जितने भी हैं, जितने भी यहाँ पे लेबर लोग होते हैं, वो इंडिया के अलग अलग स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, है ना। काम करने के लिए का मतलब कि आपको पता होगा कि बिहार कितना गरीब राज्य है, उत्तर प्रदेश कितना गरीब राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जिस तरीके की आबादी और गरीबता जिस प्रकार से अपने पैरों को फैलाई हुई है, तो लोग यहाँ से निकल कर अलग अलग स्टेटों में जाकर के काम धंधे करके अपने पेट का पालन करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस तरीके से इतनी बड़ी आबादी को लेकर के कोई भी यहाँ पर एक चिंगारी फेंक करके आग लगा दे तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप झूठी न्यूज़ को देख करके अपने ऊपर संदेह कर लें और आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे तो ये उचित बात नहीं है। ठीक है ना, आपको पता होगा क्योंकि आप इतने समझदार होंगे कि आप समझ रहे होंगे कि बहुत बड़े जंगल में आग लगाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। ठीक है ना, तो इस बहुत बड़ी आबादी में एक दूसरे पर विश्वास कैसे बनाए रखा जाए, कैसे इसमें विद्रोह फैलाया जाए, ये सभी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोगों द्वारा ऐसा किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु मानते हैं कि तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटक, ये जो हमारे साउथर्न जो स्टेट हैं वो इतना हिंदी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो अपनी भाषाओं को ही प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो हम भी तो अपनी हिंदी को प्रायोरिटी देते हैं, है ना, इसमें कोई दो बात तो नहीं है। आप बिहार के आप बिहार भाषा को प्रायोरिटी देते हैं, यूपी वाले यूपी को प्रायोरिटी देते हैं और मध्य प्रदेश वाले हिंदी को प्रायोरिटी देते हैं, कर्नाटक वाले इंग्लिश को, कर्नाटक को प्रायोरिटी देते हैं, कश्मीर वाले अपनी भाषाओं को प्रायोरिटी देते हैं ना। तो ऐसी बात नहीं है कि वो लोग अपनी भाषा में हैं तो वो हिंदी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा उनके साथ होता रहा है कि वो लोग हिंदी को थोड़ा कम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदियों पे अत्याचार करने के लिए वो उतारू हो जाए। आखिर है तो हम एक संघ राज्य ही हैं। ठीक है ना, हिंदी से किसी प्रकार का कोई उनका दुर्व्यवहार नहीं होता है। लेकिन ये जो न्यूज़ इस समय फैल रही है कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा गया है, तो ये गलत न्यूज़ है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप और हम बिहार से या यूपी से निकल करके यदि किसी स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें काम मिल सके। ठीक है ना, हम किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक्स होता है, उस टॉपिक्स में बात ये कही जाती है कि यदि किसी राज्य के पास या किसी देश के पास यदि कोई प्रोडक्ट है तो उसे सेल करने के लिए एक मार्केट की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और मार्केट जितना अच्छा होता है, मार्केट में जितनी डिमांड होती है उसी के हिसाब से उस प्रोडक्ट का एक वैल्यू होता है और डिमांड होती है। ठीक है ना, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर क्यों जोड़ रहा हूँ, ज़रा अभी देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस इकोनॉमिक्स के चैप्टर को या इस टॉपिक्स को मैं यहाँ पर क्यों इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। आपको पता होगा कि बिहार और यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है ना, हमारे जितने भी इंडियन स्टेट हैं इन सभी स्टेटों से सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो बिहार और यूपी में ही है, और ऐसा होने के कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि जितनी आबादी तमिलनाडु, कर्नाटक और साउथर्न इंडियन वाले स्टेट में नहीं है, उन सभी स्टेटों से ज़्यादा अपने यूपी और बिहार में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होने से का मतलब है कि यहाँ पर मार्केट बड़ा होगा, और मार्केट बड़ा होगा तो यहाँ पर कंपनियों का लगना भी उचित होगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी न किसी हालात में यहाँ पर कंपनियों का आना तो संभव है, पॉसिबल है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जल्दीबाजी में एक दूसरे स्टेट में जा कर के अर्निंग कर रहे हैं और अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं जा करके। आपको पता ये भी होनी चाहिए कि तमिलनाडु में आखिर क्यों तमिलनाडु, चेन्नई में ही क्यों इतने सारे मार्केट होते हैं, इतनी सारी कंपनियां होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं ना, हमारे जो व्यापार होते हैं वहाँ से करना आसान होता है, क्योंकि वहाँ से जो हमारे जो राज्य की सीमा होती है वो समुद्री किनारों से मिलती है। तो वहाँ पे जो बनते हैं जो जहाज को रोकने वाले स्टेशन, वहाँ से व्यापार करना आसान होता है, इसलिए वो स्टेट वहाँ पे कंपनियाँ लगना ज़्यादा पॉसिबल होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
हम जो सोच रहे हैं बिहार या यूपी में कंपनियों का आना इतनी आसानी से, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से डिमांड को लेकर के और रोजगारी को लेकर के हम एक न एक दिन आगे जरूर चलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे राज्य में जो है वो कंपनियों का आना मुमकिन है, ठीक है। लेकिन हम लोग लापरवाही खुद करते हैं एक दूसरे स्टेट में जा करके। हमें अपने स्टेट में ही डिमांड करनी चाहिए, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डिमांड करनी चाहिए सरकार से, ठीक है ना। और जब तक हम डिमांड नहीं करते हैं तब तक सरकार भी चुप रहती है। वैसे आपको बता दूं कि आप किसी भी बहकावे न्यूज़ में ना आए, क्योंकि यदि आप बहकावे न्यूज़ में आते हैं तो इससे सरकार का ही फायदा होता है हमेशा, ठीक है ना। आप ज़रा पिछले समय में एक रुख कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया से मिलने वाले न्यूज़ है उन पर गौर कीजिए और देखिए कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव आने से पहले एक बड़ा मुद्दा क्रिएट होता है और उसी मुद्दे को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो वोट मांगती हैं और हम लोग इसी बहकावे में आकर के वोट दे भी देते हैं, है ना। तो ये एक माइंड गेम होता है जिसे हम और आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। वैसे बिहारियों के साथ क्या हुआ है, यूपी वालों के साथ क्या हुआ है, वो तो खैर आगे आपको पता चल ही जाएगा। या तो इस वीडियो पे आप विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो इस कंटेंट को देख करके आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये एक तरीके की झूठी न्यूज़ है और सच न्यूज़ है तो लोगों ने अपने आंखों से देखा नहीं है। वैसे ही न्यूज़ को सुन करके लोगों ने केवल रुख कर लिया अपनी गांव की तरफ, अपने राज्य की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।